मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक सास अपनी बहू को बेटी जैसी क्यों नहीं मानती। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने से महादेव का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत बैठे महादेव और मैया पार्वती। माता पार्वती पूछती हैं महादेव से कि हे प्रभु, आखिर सास बहू को बेटी जैसी क्यों नहीं मानती हैं? बहू को इतना क्यों परेशान करती है सास? आप इस विषय में हमें बताइए। तब महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से सुनाऊंगा। ये कथा आप शुरू से अंत तक सुनिएगा और तभी इसका रहस्य आपको पता चलेगा। तो माता पार्वती कहती है कि ठीक है। तब कहते हैं महादेव, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया के घर में उसका एक बेटा, एक ही बहू और एक बेटी थी। बेटी को बहुत लाड करती थी, बहुत प्यार करती थी, बेटी को बहुत प्यार से रखती थी। उसको कोई काम नहीं करने देती थी, इतना प्यार बेटी को करती थी। लेकिन बहू को इतना परेशान करती थी कि उसको ढंग से खाना भी नसीब नहीं होता था। उसका जो पति था, जो सास का लड़का था, वो दूसरे शहर काम करने चला जाता था। वो हमेशा नहीं आता था, वो ज़्यादा दिन पर आता था। महीने महीने बीत जाते, 2-2 महीने बीत जाते। आए तो 2 दिन 4 दिन के लिए आता था। इधर सास अपनी बहू को बहुत तंग करती, बहुत उसको उल्टा सीधा भी बोलती और पूरे दिन काम कराती रहती और सूखा रूखा उसको खाना खिलाती थी। लेकिन बहू जो थी बेचारी बहुत अच्छी थी। उसका संस्कार ही ऐसा था जो अपनी सास को कभी जवाब नहीं देती थी। पूरे दिन इधर से उधर पूरा दिन काम करवाती थी। 1 मिनट उसको चैन नहीं मिलता था बहू को। फिर क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे समय बीत रहा था। गुरु भाई बहन, जब समय बीत रहा था तो जब 1 महीना हो गया बेटे को काम किए हुए, 1 महीने के बाद वो 2 दिन के छुट्टी में आया अपने घर। जब 2 दिन के छुट्टी में आया तो सास जो थी तो अपने बहू के खिलाफ अपने बेटे को भड़काने लगी उसके विषय में अपने बेटे को शिकायत करने। लेकिन जो बेटा था तो अपनी पत्नी को जब रहता था घर पे तो देखता था कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसकी माँ की बहुत सेवा करती थी। माँ कितना भी बोलती थी लेकिन बहू बिल्कुल जवाब नहीं देती थी। उसका संस्कार ही ऐसा था। तो बेटा बस मुंह पे ही अपनी माँ का हाँ हाँ कर देता, लेकिन मन में कहता कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। फिर 2 दिन की छुट्टी के बाद बेटा चला गया अपने काम पे। जब चला गया तो ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा गुरु भाई बहन। तब क्या हुआ कि एक दिन पता चला बूढ़ी मैया को कि उनकी बहू जो है वो गर्भ से है, उसको बच्चा होने वाला है। जब बच्चा होने वाला है तब बुढ़िया सोचती थी कि अगर बच्चा हो गया बहू के तब बहू तो कोई काम करेगी नहीं, सब अपना बच्चा लेके पूरे दिन पूरी रात बैठी रहेगी, सारा काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे आया बना के रखेगी। तो जब धीरे धीरे समय बीतने लगा, जब 9 महीने हो गया, जब बच्चा होने का समय आया तो बहू बोली अपने सास से कि माँ जी आप कोई दाई को बुला लीजिए। तब सास क्या कहती है, दाई की क्या जरूरत है,
अपनी बहू को देती है नींबू, कहती है कि नींबू ले जाके तुम कुछ दूर जंगल में खा लेना, तुम्हारा प्रस्तुति हो जाएगा, और बेटा हुआ तो घर लेके आना, अब बेटी हुई तो वहीं छोड़ देना। अब बहू दर्द तो हो ही रहा था, नींबू लेके चली गई। चलते 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 एक जंगल में पहुंची। जब जंगल में पहुंची तो वो जो नींबू सास दी थी वो नींबू खा ली। जब नींबू खा ली तो कुछ ही देर बाद उसको प्रस्तुति हुआ। उसके पुत्र से बेटी जन्म ली। जब बेटी जन्म ली तो उसका नाम नींबू रख दी। अब बेटी को उतना ही लाड प्यार की बहू अपना छाती का दूध पिलाई। और वहीं पे खोता में चिड़िया जो थी वहाँ पे खोता बना रखी थी, बहुत सारी चिड़िया थी। अब उस चिड़िया को अपना बहू अपनी बेटी को सौंप के दूध पिला के उसको लाड प्यार करके और चिड़िया को हाथ में सौंप देती है। कहती है कि हे चिड़िया रानी, आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा, आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और उसको उसी खोता में अपनी बेटी को लेटा देती है। चिड़िया ध्यान रखने लगती है। फिर वहाँ से बहू चली आती है घर पे। जब घर पे आती है तो इधर सास देखती है कि बहू तो बच्चा लेके आई नहीं। जब बहू बच्चा लेकर नहीं आई, अब चिल्लाने लगी सास कि हाय देखो मेरी बहू जो है डायन है, अपने बच्चे को खा गई मार के। बहू समझ गई कि ये जो है बहू मेरी, इसको लड़की हुई है, इसलिए लड़की लेकर नहीं आई। फिर ऐसे धीरे 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 समय बीतने लगा। जब समय बीतने लगा तो फिर लड़का आया 2 महीने बाद। जब 2 महीने बाद आया तो बेटे से क्या कहती है कि बेटा बहू जो है वो डायन है, वो तुम्हारे बच्चे को खा गई। लेकिन बेटा जो था वो समझता था अपनी पत्नी को कि मेरी पत्नी गलत नहीं है, मेरी माँ ही गलत है, वो जरूर षड्यंत्र रच रही है मेरी पत्नी के खिलाफ। अपनी पत्नी से कुछ नहीं पूछा। फिर 1 हफ्ता रहा बेटा देखने लगा कि मेरी बहू कैसे रहती है। बहू बहुत बेचारी अच्छी थी, वो अपनी सास की बहुत सेवा करती थी, अपनी नंद की बहुत सेवा करती थी, अपने पति का बहुत सेवा करती थी। ऐसे दिन बीतने लगा। फिर बेटा का छुट्टी का समय ख़त्म हुआ 1 हफ्ता। फिर वो चला गया अपने काम पे। जब चला गया तब क्या हुआ गुरु भाई बहन कि फिर कुछ दिन बीता। कुछ दिन बाद फिर सास को पता चला कि मेरी बहू पेट से है, उसको बच्चा होने वाला है। फिर सोचने लगी कि अगर बच्चा हो गया तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा, मेरी बहू मुझे आया बना के रखेगी। जब प्रस्तुति का समय आया तो सास से कहती है बहू, माँ जी आप दाई को बुला लीजिए। सास कहती है कि दाई की क्या ज़रूरत है, तुम ऐसा करो थोड़ा सा उसको नमक दे देती है। और नमक दे के कहती है कि तुम जाओ और जब तुम्हें प्रस्तुति होने वाला होगा तो ये नमक चाट लेना, आसानी से तुम्हें हो जाएगा प्रस्तुति। तब बहू चलते 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 वही नमक लेके, और जब नमक चाट ली फिर थोड़ी देर बाद उसको लड़की हो गई। फिर लड़की को भी वैसे लाड प्यार की, लड़की को भी लाड प्यार की, उसको भी दूध पिला के फिर उसी चिड़िया के खोता में चिड़िया से बोली कि हे चिड़िया रानी। और जब जाने लगी बहू तो सास यही बोली कि बेटा होगा तो घर ले आना, बेटी होगी तो वहीं छोड़ देना। तो बहू क्या की कि बेटी हुई तो बेटी को लेके घर नहीं जा सकती थी। अब वहीं पे अपनी बेटी को चिड़िया के हाथों उनके खोता में लेटा दिए। कहने लगी हे चिड़िया रानी, आप मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा, जैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं ऐसा मेरे बच्चों का भी ध्यान रखिएगा, आपका एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी मैं। और इतना बोल के बहू अपने घर चली आई। जब घर चली आई तो फिर सास देखी कि बहू अपना बच्चा लेकर नहीं आई। सास समझ गई कि जरूर मेरी बहू के कोख से लड़की जन्म ली है। फिर चिल्लाने लगी जोर जोर से, टोला मोहल्ला सबसे प्रचार कर दी। कहने लगी मेरी बहू जो है डायन है,
ये अपना बच्चा खाती है, अपना बच्चा खा के पेट भरती है, मेरी बहू डायन है। लेकिन कोई भी इसके बात पे विश्वास नहीं करने लगा बुढ़िया के। फिर समय ऐसे धीरे धीरे बीतने लगा। फिर कुछ दिन और बीता, फिर लड़का आया, छुट्टी हुआ 1 हफ्ते की, फिर 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया। फिर माँ बोलती है अपने बेटे से कि बेटा तुम्हारी बहू जो है डायन है, इसको घर से निकाल दो, ये बच्चा खाने वाली है। 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चों को खा ली। ये डायन है, इसको घर में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग को भी खा जाएगी। लेकिन उसका लड़का जो था अपनी पत्नी पे बहुत विश्वास करता था और बहू के संस्कार ही थे जो अपनी सास को कभी उल्टा जवाब नहीं देती थी, वो इतना कुछ कर देती। सास अपनी बहू को सूखा रूखा खाना देती थी, फिर भी बहू कुछ नहीं बोलती थी। अपनी बेटी को कोई काम नहीं करने देती थी, लेकिन बहू की बहुत दुर्दशा करती थी। बेटा के कमाने की वजह से भी बेचारी को दिन दिन भर जंगल जंगल भटकना पड़ता था, सूखा रूखा खाना पड़ता था, उसको खाना भी नसीब ढंग का नहीं होता था बहू को। फिर समय ऐसे बीतने लगा धीरे धीरे। फिर छुट्टी का समय 1 हफ्ता ख़त्म हो जाता है बेटे का। जब ख़त्म हो जाता है गुरु भाई बहन, तो बेटा चला जाता है अपने काम पे। वो अपनी बहू से बिल्कुल नहीं पूछता है कि दोनों बच्चे कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं पूछा ही नहीं बेटा। उसको विश्वास था अपनी पत्नी पे। फिर कुछ दिन समय ऐसे बीतने लगा। बीतते बीतते फिर कुछ दिन बाद पता चला सास को कि उसकी बहू पेट से है, बच्चा होने वाला है। तब सास फिर सोचने लगी कि अगर फिर बच्चा हुआ तो मुझे आया बना के रखेगी और खुद रानी बन के बैठी रहेगी, सारा काम मुझे करना पड़ेगा, मेरी बेटी को करना पड़ेगा। फिर क्या करती है, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। फिर 9वां महीना आ जाता है बहू के। जब 9वां महीना आ जाता है तो कहती है अपनी सास से कि माँ जी आप दाई को बुलवा लीजिए, मुझे प्रस्तुति होने वाला है। तो कहती है सास कि दाई को बुलाने की क्या ज़रूरत है, मैं ही संभाल दूंगी। जब उसको जोर जोर से दर्द होने लगता है तो क्या करती है सास कि उसको आम का अचार दे देती है बहू को और कहती है कि जब प्रस्तुति का समय आए तो ये आम का अचार खा लेना, प्रस्तुति आसानी से हो जाएगा। और कहती है कि बेटा हुआ तो घर लाना, बेटी हुई तो वहीं छोड़ देना। अब बहू जो थी चली जाती है, प्रस्तुति होने का समय होता है, दर्द मारे व्याकुल रहती है और घर से निकल जाती है। चलते 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 उसी जंगल में पहुंचती है जहाँ पे वो अपनी दोनों लड़की रखी थी। फिर वहीं पे आम का अचार खा लेती है। खाने के कुछ ही देर बाद उसका प्रस्तुति हो जाता है, उसकी लड़की हो जाती है। लड़की को खूब चूमती है, चाटती है, उसको अपने छाती का दूध पिलाती है। उसको फिर उसी चिड़िया के हाथ में, चिड़िया खोते में लेटा देती है। चिड़िया को हाथ जोड़ के कहती है कि हे चिड़िया रानी, आप मेरी तीनों बेटियों का ध्यान रखिएगा। छोटी बेटी का नाम आम रखती है। और वहाँ से चली आती हैं घर पे। जब घर पे आती है सास देखती है तो क्या देखती है कि बहू तो अपना बच्चा लेकर आई नहीं है। बच्चा वो समझ जाती है सास की जरूर लड़की हुई है इसलिए नहीं लेकर आई। अब तो और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरी बहू डायन है, मेरी बहू डायन है, मेरी बहू अपने तीनों बच्चों को खा गई है, मेरी बहू तीनों बच्चों को खा गई है, डायन है, ये हम लोग को भी खा जाएगी। अब ये दूर दूर तक ये बात प्रचार होने लगता है। उसी नगर के राजा के कान में जब पड़ता है कि बुढ़िया की जो बहू है वो डायन है, 3 बच्चे को जन्म दी, तीनों बच्चों को खा गई। अब राजा क्या करते हैं, अपना सैनिक भेज के और उस बुढ़िया के बहू को बुला लेते हैं और बुला के उसको आदेश दे देते हैं। पूछते हैं कि तुमने अपने तीनों बच्चों को क्यों खाया, तुम डायन हो, तुम्हारी सास कह रही है। तभी वो बहू कुछ नहीं बोलती है। फिर राजा आदेश देते हैं अपनी सैनिक को कि बुढ़िया के बहू को इसको सूली पर लटका दिया जाए। जब ये तीनों बच्चे खा लिए, डायन है, तो इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ अपना बच्चा नहीं खा सकती है। जो 9 महीना कोख में रखती है, जो इतना दुख परेशानी से पैदा करती है, वो उसको नहीं खा सकती है। कितना दुख मुसीबत काटती है।
अब इस तरह से जब उसको सूली पे लटकाने का आदेश दे देता है तो कुछ ही दिन बचता है कि उसका आदमी आ जाता है। जब आता है गांव तो गांव में ताला लगा रहता है। गांव के आसपास के लोगों से पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है और मेरी पत्नी कहाँ है। तब गांव के सब लोग कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को सूली पे लटकाने का आदेश दिया है राजा। राजा के सैनिक आके तुम्हारी बहू को और तुम्हारी माँ को दोनों को ले गए हैं। अब पति जो था दौड़ा दौड़ा गया राजा के दरबार में। राजा के सामने हाथ जोड़ कर कहता है कि राजा साहब, आप गलती कर रहे हैं, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, वो अपने बच्चों को मार के खा ही नहीं सकती। जिस बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, जिस बच्चे को इतना दुख मुसीबत से पैदा करी, जिसको वो कैसे मार के खा सकती है। राजा कहते हैं ये भी सत्य है कि तुम्हारी माँ कह रही है कि उनकी बहू डायन है, आखिर तीनों बच्चे हैं कहाँ, तुम्हारी पत्नी बता क्यों ना रही है। तब कहता है पति अपनी पहले माँ से पूछता है कि माँ, आप मेरी कसम खा के बताओ कि आखिर मेरी पत्नी तीनों बच्चे क्या करी, सच में डायन है मेरी पत्नी। फिर भी उसकी माँ जो है अपने बेटे की कसम खा लिए, कह रही कि हाँ डायन है तुम्हारी पत्नी, वो हम लोगों को भी खा जाएगी, तीनों बच्चों को खा गई, वो सच नहीं बताती है। फिर दौड़ा दौड़ा जब उसको सूली पे लटकाने जा रहे थे तब उसका पति, बहू का जो पति था, पहुँचता है। पहुँच के और कहता है सैनिक से हाथ जोड़ के कि आप मुझे बस 5 मिनट का मोहलत दीजिए, मैं 5 मिनट बात करना चाहता हूँ अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी से कुछ पूछना चाहता हूँ। राजा के आदेश पे उसका सैनिक रुक जाते हैं और जाके अपनी पत्नी से कहता है, उसका हाथ लेकर अपने सिर पे रखता है, कहता है एक पत्नी के लिए उसका पति सब कुछ होता है, तुम मेरी किया खा के बताओ कि क्या तुमने तीनों बच्चों को खा लिया है। तब उसकी बहू रोते रोते सारी हाल सुनाती है, अपनी सास का किया हुआ सारी कहानी सुनाती है। और उसी समय अपने तीनों लड़की को पुकारती है, कहती है कि हे चिड़िया रानी, आप मेरी बेटी नींबू और मेरी बेटी बीच वाली बेटी नमक और तीसरी बेटी आम, आप तीनों मेरे पास आइए और मेरी इज्जत बचाइए। तब तीनों बेटी को संभाल के चिड़िया रखती है और तीनों बेटी दौड़ते दौड़ते जब अपने माँ बाप के पास आती हैं और जब राजा देखते हैं, वहाँ के सब सैनिक देखते हैं, देख के तंग रह जाते हैं। राजा भी देख के हैरान हो जाता है। तब राजा क्या करता है कि बहू को सूली से उतार देता है और उसकी जो माँ थी उसको सूली पर चढ़ा देता है। कहता है कि सारी गलती इसकी माँ की है, माँ ने ही षड्यंत्र रचा था। तब बेटा पूछता है अपनी माँ से कि माँ, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी बहू के साथ ऐसा दुर्दशा क्यों किया, तीनों बच्चे होते हुए बेचारी और बिन बच्चों की दिन काट रही थी, तुमने ऐसा क्यों किया। तब माँ क्या करती है, माँ कहती है कि मैं इसलिए इन बच्चों को नहीं रखी घर में ताकि मुझे आया बन के घर का सारा काम करना पड़ेगा और तुम्हारी घर की जो तुम्हारी पत्नी है वो रानी बन के रहेगी, तीनों बच्चों को अपने पास गोदी में लिए रहेगी, घर का कोई काम करेगी नहीं और घर की आया बनूंगी मैं और मेरी बेटी, इसलिए मैंने किया। इस वजह से राजा क्या किए कि बुढ़िया को सूली पर चढ़ा दिए, उसको फांसी दे दिए। इस तरह से महादेव बोले माता पार्वती से कि हे देवी पार्वती, जो सास अपनी बहू को कभी बेटी नहीं मानती, उनके साथ दुर्दशा करती है, उनको नरक में भी जगह नहीं मिलता है, वैसी सास को सूली पर चढ़ाया जाता है, उसको फांसी लगाया जाता है। इस तरह से जो बेटा था, बेटा बहू और तीनों बेटी उसकी हंसी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं और अपनी बहन की शादी करके उसको अपने घर भेज देता है। तो गुरु भाई बहन, ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।